हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैं दुबई में रहती हूँ। अभी मैं इंडिया में हूँ। मैं अपनी वेकेशन के लिए आई हूँ और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। जैसे आपको पता है, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। और अभी मैं घर पे हूँ, अब अपनी वेकेशन एंजॉय कर रही हूँ। आज मैं दिखाती हूँ पहाड़ों में खेत कैसे होते हैं, हिमाचल के जो खेत हैं वो कैसे होते हैं और वो अलग स्टेट से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले तो आप ये रास्ते देखिए, ये रास्ते कैसे हैं। इस पे चलना है और खेतों में ऐसे ही रास्ते होते हैं। ये पहाड़ों का रास्ता और ऐसे खेत होते हैं, ये आप देख रहे हो। ये लेयर में होते हैं, इनको सीढ़ीदार खेत कहते हैं। 1 2 3 ऐसे करके नीचे तक आपको खेत दिखेंगे। ये जो खेत हैं ये बंजर हैं, ये उपजाऊ नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा गाय रखी है ताकि दूध हो, घी हो, इन सब के लिए। लेकिन यहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो नहीं हो रही है, क्योंकि एक तो यहाँ पे मंकीज़ बहुत ज़्यादा हैं। पहाड़ों में क्या होता है ना, पेड़ होते हैं, जहाँ पे पेड़ होते हैं वहाँ पे मंकीज़ तो आते ही आते हैं। तो इसीलिए लोगों ने कल्टीवेशन करना छोड़ दिया। मेरी सांसें फूल रही है चलते हुए, आदत नहीं है इसीलिए। अब बात करते हैं पेड़ों की। अगर हम पेड़ों को देखें तो हिमाचल में जो सबसे ज़्यादा पेड़ होता है वो होता है पाइन ट्री। पाइन ट्री आप देखोगे उसमें कोन होता है, जिसमें कोन्स लगते हैं। वो कोन हम तो जला देते हैं, हमें तो वो काम आता है पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, आग जलाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। लेकिन उसके अंदर एक एडिबल जो पार्ट होता है वो भी होता है, जो बादाम की तरह होता है, तो हम उसे खाते भी हैं। ये जो ट्री आपको दिख रहा है ये पाइन ट्री है। और ये जो आपको दिख रहा है ये पाइन कोन है। इसके अंदर एडिबल मटेरियल होता है। ये पेड़ है और ऐसे इसमें घास रखा हुआ है ताकि जब भी ज़रूरत हो तो घास यहाँ से ले जा सके। ये जो आप पेड़ देख रहे हो ये एप्पल के पेड़ हैं, जो अभी बहुत छोटे छोटे हैं। और सामने आपको जो ये पहाड़ी दिख रही है, ये जो पहाड़ी है ये मेरी स्कूल की पहाड़ी है। यहाँ पे मेरा स्कूल हुआ करता था और हम यहाँ से पैदल जाते थे और उस पहाड़ी पे स्कूल पहुँचते थे। तो अब आपको एक चीज़ तो समझ आ ही रही है कि जो पहाड़ का जीवन है वो इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, आपको स्कूल के लिए भी दूर जाना है, बस के लिए भी दूर जाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फूड आइटम्स, उसके लिए भी दूर ही जाना है, क्योंकि नियर बाय ना तो आपको कोई शॉप मिलेगी
और ना ही आपको कोई बस स्टॉप मिलेगा। तो पैदल चल के जाना होता है और वहाँ से जो भी आपकी फूड आइटम्स हैं वो आप लेके आ सकते हो। और अब बात करते हैं हवा की। आप देख रहे हो कि कितनी प्यारी हल्की हल्की हवा चल रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब मुझे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम इतनी प्यारी जगह छोड़ के, इतना प्यारा इन्वायरमेंट छोड़ के बाहर क्यों रहती हो। तो मुझसे जनरली लोग पूछते हैं, जहाँ पे मैं रहती हूँ दुबई में, वहाँ पे भी लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा हिमाचल तो स्वर्ग है, फिर भी तुम बाहर क्यों रहती हो। तो मेरा आंसर है कि मेरा वो ड्रीम था कि मुझे कहीं अच्छी कंट्री में जहाँ पे सेफ़ हो। यहाँ पे भी सेफ़ है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन इंडिया उतना सेफ़ नहीं है जितना यूएई है। तो एक ही रीज़न था कि मुझे एक ऐसी कंट्री में रहना है जहाँ पे चीज़ें सेफ़ हो, लड़कियाँ सेफ़ हो, और आप कभी भी रात को कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। इसीलिए मैं वहाँ रहती हूँ। और सब लोग जानते ही हैं कि यूएई में क्राइम जो है वो 0% है एंड सेफ्टी, आप रात को भी घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये है, आप देख रहे हो मेरे पाँव में इतने सारे कांटे चुभ गए हैं, ये घास के होते हैं। इतनी अच्छी है हमारी लाइफ। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस प्लेस, यहाँ पे आपको, जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे आपको हिमाचल की 3 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको बताती हूँ, ये जो एरिया आप देख रहे हो बिल्कुल सामने, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट है। मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी बताया था। ये जो सामने दिख रहा है ये नारकंडा है, हाटू पीक, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और शिमला डिस्ट्रिक्ट में आती है। अब मेरे घर के लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो मेरे लेफ़्ट साइड में कुल्लू मनाली का एरिया है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। अब 2 डिस्ट्रिक्ट की बात तो हो गई, अब डिस्ट्रिक्ट है तीसरी। जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट है वो मेरी होम टाउन की डिस्ट्रिक्ट है, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है। और जो हमारा एरिया है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और आपके लेफ़्ट साइड में कुल्लू एंड राइट साइड में जो है वो सामने दिखता है शिमला डिस्ट्रिक्ट। मेन मोटिव तो एक्सप्लोर करने का है, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, तो मुझे हर चीज़ देखनी है, हर चीज़ का पता करना है। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, ताकि मैं दुबई जाके ये सारी चीज़ें देखूँ और उनको याद करती रहूँ और अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊँ कि जो हमारा हिमाचल है उसे स्वर्ग क्यों कहा जाता है। ये पुन्नू क्या कर रही है, ये बिस्किट खा रही है। और ये मम्मा क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये हाड़ा, इससे क्या होता है। इससे होता है नमक होता है इसका। अच्छा बिल होता है इसका। अच्छा, ये एक बीज है, इससे क्या करते हैं, इससे नमक बनाते हैं। और ये जो सीड हम खेत से लेके आए थे ना, जो मम्मा कुछ पहाड़ी भाषा में कुछ और ही कह रही थी, तो ये जो है ये फ्लैक्स सीड है। अब सबको पता ही है फ्लैक्स सीड जो है वो यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन के लिए। और साथ में ये जो सीड होते हैं ना, इसका नेचुरल हेयर स्पा जो है वो बहुत अच्छा बनता है, तो उसके लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं।
जब मैं इनको खेत से लेके आई थी तो मुझे नहीं पता था कि ये कौन सी सीड है, लेकिन जब अभी मम्मा ने इनको तैयार कर लिया, साफ़ कर दिया, उसके बाद मैंने कहा कि ये तो फ्लैक्स सीड है, जो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ हेयर स्पा के लिए। इसका नेचुरल हेयर स्पा बहुत अच्छा बनता है, तो आप भी यूज़ कर सकते। मेरा नाम पूनम शर्मा है, मैं हिमाचल में रहती हूँ। मेरी बुआ आजकल घर आई है, मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे भाई की बेटी है, बहुत ही शैतान है, और वैसे तो ये कह रही है कि बुआ के आने से बहुत ही ज़्यादा खुश है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये बोर हो जाती है और फिर कहती है जाओ मेरे घर से, अब बहुत हो गए। झूठ मत बोलना। चलो अब हम पूनम से कुछ पूछेंगे, ठीक है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ती हूँ 4th क्लास में। अच्छा, आपके स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शाला। अच्छा, और अब बताओ कि आपका स्कूल कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। आप कैसे जाते हो स्कूल? पैदल। इसको बस एक ही काम आता है, वो है ये झूलना। छुट्टी हुई और झूले पे बैठे और झूल लो, काम कुछ करती है नहीं है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।